ओके, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। यस सर। तो मैं सबसे पहले आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सबसे पहले अपनी एक वेबसाइट बना लो, एक लैंडिंग पेज बना लो। ठीक है, जिस पे आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करके आप डायरेक्टली कस्टमर को दे सकते हो। तो जो आपको मिला है प्रोडक्ट, आपकी वेबसाइट तो है उसकी ऑलरेडी। यस यस सर, आप हाँ, उसके ब्रांड की है आपके पास। यस हाँ, तो सबसे पहले अगर आपके पास लैंडिंग पेज है, वेबसाइट है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहाँ पे आप कस्टमर के साथ हाँ, जहाँ कस्टमर के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि अगर आपकी स्टार्टिंग में वेबसाइट बिल्कुल न्यू है, जैसे आपके कुछ आप पोटेंशियल कस्टमर, आपको पता है मेरे फ्रेंड ले सकते हैं, मेरे रिलेटिव ले सकते हैं। ठीक है, या आपके पुराने दोस्त हैं कुछ। ठीक है, तो आप उनको वेबसाइट का लिंक शेयर कर सकते हो, अपना व्हाट्सअप यूज कर सकते हो, वेबसाइट आप स्टेटस पे लगा दो। ठीक है, लोग देखेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी को अच्छा लगता है आपका प्रोडक्ट देखने, हाँ, विजुअलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए जो आप इमेजेस लगा रहे हो। ठीक है, वो मतलब देखने पे ही अच्छा लगना चाहिए। आप देखते हो ना, पिज़्ज़ा वगैरह की ऐड आती है, तो जो पिज़्ज़ा की इतनी हाई डेफिनेशन होती है, देखते ही लगता है यार अभी ऑर्डर करा लूँ, अगर भूख ना भी लगी हो ना, कि डोमिनोज वगैरह की आती है। तो वो चीज़ होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा, विजुअलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उस पे ब्रांड लगे। मतलब आप देखते हो ना, तनिष्क वगैरह के जो ज्वेलरी होती है, तो जब भी उनकी कहीं पे ऐड आती है, चाहे न्यूज़पेपर पे आती है, कहीं पे भी आती है, आपको पता लग जाता है कि एक ब्रांड है। ठीक है, या तो वो पूरे न्यूज़पेपर का एक पूरा पेज पे ही, जैसे दिवाली आ रही है, आप उनको पता है सीजन आने वाला है, तो पूरे न्यूज़पेपर के पूरे हेड पेज पे, फ्रंट पेज पे, या किसी भी पेज को पूरा एक वाई कर लेते हैं। तो यही चीज़, ये टैक्टिक्स आपने भी, ये स्ट्रेटेजी आप भी डिप्लॉय कर सकते हो अपने स्टेटस पे। कोई ऐसी फोटो लगा के लोग पूछे कि यार क्या बेच रहा है। ठीक है, तो सेकंड चीज, जब आपका वेबसाइट होगी लैंडिंग पे, देखो वेबसाइट पे सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको किसी को कमीशन नहीं देनी है। ठीक है, आप डायरेक्टली, आपके पास आपका प्रोडक्ट आपके स्टोर पे पड़ा हुआ है, हमारे पास भी है। ठीक है, आपने कस्टमर्स को बुलाना है वेबसाइट्स पे, मतलब लोगों को सबसे पहले ये ट्राई करनी है कि हमारी वेबसाइट को देखें। अब वो कैसे देख सकते हैं हमारी वेबसाइट, बताओ कोई। एक तो आप वही बैकलिंक्स बना रहे हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप जाके वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो। जो आपने बोला आज मैंने काम किया, वो क्या कर रहे हो, अपनी वेबसाइट को आप उसकी विजिबिलिटी बढ़ा रहे हो। ठीक है, सेकंड, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, आपको पता है कि आज फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी है, लिंक्डइन, ट्विटर, मैक्सिमम जो लाइव ट्रैफिक है इन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। सर मतलब इसका सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्ट से? आज डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बड़ा रिसोर्स है वो सोशल प्लेटफॉर्म ही है। ठीक है, आप देखो लोग बहुत से पैसे यूज कर रहे हैं, गूगल एड्स के ऊपर भी पैसे लगाते हैं, लेकिन अभी भी क्लाइंट्स की, मेरी आज भी मॉर्निंग में किसी क्लाइंट से मीटिंग थी, तो यही कर रहा था कि भैया मैं पिछले 3 to 4 मंथ से बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी लीड्स या कोई भी कन्वर्जन नहीं है। मतलब आप हवा में पैसे लगा रहे हो, लेकिन आपके पास आ रही है नहीं आ रही उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप कम से कम देख रहे हो, आपको खुद पता लग रहा है कि कितने, मैं पेड मार्केटिंग की, पेड फेसबुक मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उतने की बात कर रहा हूँ जितने लोगों के साथ आप इंगेज हो उन पेजेस के ऊपर। अगर आप डेली पोस्टिंग, लोगों के मतलब की पोस्टिंग, डेली पोस्टिंग का मतलब ये भी नहीं है कि बस अब जैसे आप वो कर रहे हो, ठीक है, तो एक ही प्रोडक्ट, थोड़ा सा वेरिएशन, लोगों को उसके लिए फायदा क्या होगा, आप उसको एक ब्लॉग बना सकते हो, एक आर्टिकल बना सकते हो। जैसे मान लो हमारा एक प्रोडक्ट मेंस वॉलेट है। ठीक है, आप ऐसे कहानी एक आर्टिकल लिख सकते हो कि लोगों के लिए मेंस वॉलेट मतलब वैल्यू क्या है उसकी। ठीक है, क्या वैल्यूज है, वैल्यूज है कि देखो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइफ में, मनी है, पैसा, जो हम उसके लिए इधर उधर सब जगह जॉब कर रहे हैं। अगर हम उस पैसे को अगर अच्छी जगह नहीं उसको संभाल पाए, ठीक है, अगर उसको वैल्यू देनी है, तो उसके लिए हम एक अच्छा शो केस, क्या बोल सकते हैं उसको, आप पर्स, कार्ड होल्डर, कुछ भी। तो कहने का मतलब लोगों को बताना है कि ये जो हम चीज दे रहे हैं, आपके पैसे की वैल्यू इसमें बढ़ने वाली है।
ठीक है। तो ये वो टैक्टिक्स है, एज ए डिजिटल मार्केटर आपने सोचना है, स्ट्रेटेजी बनानी है। केवल यही काम नहीं है हमारा कि भी हम हमारे पास आ गया, उसके बाद जो सोचने की जो स्ट्रेटेजी बनानी है मार्केटिंग की वैल्यूज के साथ, वो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटर का। ठीक है। सेकंड चीज मैं ये कह रहा हूँ कि आप अमेजोन पे भी बेच सकते हो। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है वो किस पे है, अमेजोन पे है। ठीक है। तो अमेजोन वाले क्या करते हैं कि जैसे भी आपका एक प्रोडक्ट बिकेगा उसका कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी आपका प्रोडक्ट अगर 800 के या 900 के रुपए के आसपास है, तो जब आपका एक पीस बिकेगा तो उसमें से मेरे ख्याल 200 या 250 रुपए वो क्या कर लेंगे, कमीशन चार्ज कर लेंगे। तो वो भी अगर बहुत अच्छी सेल हो रही है, आप ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, जैसे हर दिन 2 ऑर्डर आ रहे हैं, 3 ऑर्डर आ रहे हैं, तो ठीक है वो, क्योंकि आपकी सेल भी बढ़ रही है, कमीशन उतना चला भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका महीने में एक पीस बिक रहा है, उसमें भी 200 रुपए जा रहे हैं, तो उससे बेटर है कि आप लोगों को डाइवर्ट करो अपने वेबसाइट पे, लैंडिंग पेज पे। अब आपने सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी सोचनी है कि भैया मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपने इस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के हिसाब से मैं बेच सकता हूँ। तो ये आप सोशल मीडिया हो ही गए आपके पास, वेबसाइट आपकी हो गई है, फिर भी आपको लग रहा है कि मेरी सेल अभी प्रॉपर नहीं जा रही है, तो आप अमेजोन का यूज़ कर लो। ठीक है, उस पर भी आप ऑलरेडी लिस्टेड हो, अच्छे रिव्यूज़ हैं। अमेजोन पे आपके लिए क्या काम करेगा, आपके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए। आपकी कोई भी, जैसे लोग अमेजोन पे ऑर्डर कर रहे हैं, अमेजोन का सबसे बड़ी बात है कि आपका ऑर्डर बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब वेबसाइट में कोई आपको ऑर्डर करेगा तो शिपिंग के लिए आपको थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब अगर आप अब सर जैसे कि मान लो हमारी साइट से कोई ऑर्डर करता है, तो मतलब हम शिपिंग कैसे कर सकते हैं? शिपिंग के लिए हमें थर्ड पार्टी जो डिलीवरी करते हैं उनसे बात करनी पड़ती है। ठीक है, उनके साथ टाई अप करना पड़ता है पहले ही। ठीक है, जैसे ही आपको ऑर्डर आया, ठीक है, कई बार तो कुछ कंपनीज ना आपको अपने सीआरएम भी यूज करने के लिए दे देते हैं। जैसे आपको ऑर्डर आया उनको भी पता लग जाता है कि इनके पास ऑर्डर आ गया, वो आपको कॉल कर देते हैं कि सर कब आए आपके पास। बट स्टार्टिंग में अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मे भी उस सर्विसेज को कुछ चार्ज लेते हो, तो स्टार्टिंग में आप भी मैनुअली भी थर्ड पार्टी को कॉल करके मैंने भी डिलीवरी करनी है एक अपने प्रोडक्ट की, वो भी आप कर सकते हो। बस आपकी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए कि अगर आपके पास ऑर्डर आया आपकी वेबसाइट पे, तो विद इन 24 आवर्स में कम से कम कस्टमर को वो प्रोडक्ट जाना चाहिए। तो आपका काम डबल हो गया यहाँ पे। एक काम तो ये है कि आपके प्रोडक्ट बिकने चाहिए, लेकिन जब मान लो कोई आपके पास ऑर्डर आ गया तो उसका फॉलोअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको मिला नहीं मिला। कई बार वो मिलने के बाद आपके रिफंड भी जनरेट कर देते हैं, तो रिफंड आने पे उनसे बात करनी कि भैया आपको प्रॉब्लम क्या आई, क्या दिक्कत है। ये नहीं कि बिल्कुल बात करने का तरीका आपका ठीक नहीं है। अगर वो फिर भी नहीं कस्टमर मान रहा है तो ठीक है, वी शुड बी रेडी फॉर रिफंड। मतलब कस्टमर का राइट है रिफंड करना। अगर आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को रिफंड के लिए रेडी हो, तो आप कस्टमर को क्या दे रहे हो, वैल्यूज दे रहे हो। ठीक है, जब कस्टमर को ये मिलता है ना कि आप रिफंड कर सकते हो, तो इसका मतलब कस्टमर उसको लेके चलता है कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। कई बार ऐसा भी बोल देता है ना दुकानदार की वे एक बार ले लो, वे आपने ले लिया या आपने बिल कटा दिया तो फिर वापस नहीं होगा। तो डाउट रहता है एक माइंड में कि प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी आपके पास जब आपने किसी प्रोडक्ट को मार्केट करना है ना, तो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रेटेजी पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए डे बाई डे। ठीक है, अगर आपको मंथ का कोई टारगेट मिला, ये नहीं कि 20 दिन आपने सोचने में गवा दिए, लास्ट के 10 डेज में फिर भगवान भरोसे धूप बत्ती ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और जब लास्ट दिन जब मीटिंग है आपके साथ, तो सर आप क्या करूं, मैंने तो बहुत की लेकिन प्रोडक्ट हमारे नहीं बिके। तो वो एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा, और किसी भी बिजनेस में वो एक्सक्यूज नहीं चलता। सर डायरेक्ट सेलिंग से ब्रांड पे फर्क पड़ता है? डायरेक्ट सेलिंग डिपेंड करता है आप अपनी मार्केट की, मतलब अपने ब्रांड की। सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, जिस नाम से बेच रहे हो, उसकी ब्रांड भी करनी है, ब्रांडिंग भी करनी है आपने। मतलब हर जगह कर ही रहे हो आप, जैसे शेयरिंग कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, ये आपकी वैल्यू की
जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाता है, ब्रांडिंग कर रहा है आपका, मतलब आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लोग जान रहे हैं आपका प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई बंदा आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होगा, आपकी कंपनी के बारे में पता ही नहीं होगा, तो वो डाउट करता है कि पता नहीं नया बंदा है। ठीक है, तो ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपने पूछा कि क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग, आप कर सकते हो डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे बेच रहे हो। एक तो ये भी हो गया कि आपने वो मेंस वैलेट हाथ में लिए और पार्क में निकल गए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपने किसी होटल में बड़ा सेमिनार लगा दिया, बहुत अच्छी जगह होटल पे आपने सेमिनार लगा दिया। ठीक है, और लोगों को उसके अवेयर किया सबसे पहले कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट यूनिक क्यों है, बाकी कंपटीटर के कंपैरिजन में आप क्या बेस्ट देने वाले हो। फिर कुछ आप गिफ्ट दे सकते हो अपने जो भी आपके कस्टमर्स आए हैं, कुछ उनको या किसी फेस्टिवल में आप उनको दे सकते हो। फिर अगर किसी को पसंद आएगा तो वो आपसे खरीद भी सकता है। तो इसका मतलब ब्रांड का इफेक्ट पड़ता है, सही है? नहीं, ब्रांड का तो पड़ता ही है। ब्रांड जब तक देखो, आज मैं शर्ट लेने जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे कौन से पीटर इंग्लैंड है या फ्लाई मशीन है, तो कुछ मेरे नाम में होंगे, तो मुझे पता ही है कि यार मैंने जानी शर्ट तो उसकी लेके मैं आऊँगा। अब जिस ब्रांड के बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो उस शर्ट को मैं क्यों लेके आऊँगा। तो ब्रांड लोगों के आपने जबरदस्ती वो ब्रांड आपने डालना है कि लोग आपके पर्स के बारे में जाने, आपके अगर आपका ब्रांड इन लाइले है तो लोग उसके बारे में जाने, मतलब। ठीक है, एनीवन? मेरे हिसाब से अगर आप ये जो मैंने टैक्टिक्स आपको स्ट्रेटेजी बताई है, अगर आप उस पर काम करोगे तो डेफिनेटली आपको अपने प्रोडक्ट की सेलिंग में फर्क मिलेगा। लेकिन मैं आपको स्टिल आई वांट कि अगर आप यू हैव एनी क्वेरीज क्वेश्चंस ड्यूरिंग द वर्क, अगर आपको आता है तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, या आप मेरे चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल एड्रेस देम। थैंक यू वेरी मच।